सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, बहुत जल्द नवरात्र का त्यौहार आने वाला है। नवरात्रि माता के 9 पावन दिनों को कहा जाता है। इन दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्तगण व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू समाज में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। आज की वीडियो में शारदीय नवरात्र से जुड़ी सारी जानकारियां आपको देने वाली हूं, जैसे कि यह त्यौहार कब शुरू होगा, कब तक इसका समापन होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और साथ ही में मैं बताऊंगी कि किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा और किस देवी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के त्यौहार का महत्व क्या है और माता रानी अब की किस सवारी पे सवार होकर आएंगी और उसका भी क्या महत्व है। पूजा के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, साथ ही घट स्थापना आपको किस शुभ मुहूर्त में और कब करनी चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की सारी तिथियां कब शुरू होंगी और कब समाप्त होंगी। साथ ही माँ दुर्गा का विसर्जन कब किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपके लिए जो कि सिर्फ एक वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवरात्रि से जुड़ी और भी वीडियोस मैं आपको देने वाली हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शक्ति साधना शुरू हो जाती है। 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी। हर दिन माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा होगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में प्रत्येक दिन पूजा में विशेष रंग का उपयोग किया जाता है और नवरात्रि में पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। अश्विन प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 26 सितंबर 2022 3:23 सुबह के टाइम और अश्विन प्रतिपदा तिथि समापन होगी 27 सितंबर 2022 3:08 सुबह और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से 7:55 26 सितंबर 2022 को और अवधि 1 घंटा 38 मिनट तक है और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से लेकर दोपहर 12:42 26 सितंबर 2022 को और इसकी अवधि रहेगी 48 मिनट तक। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में घट स्थापना का महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में तीज त्योहारों पर घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का वास माना जाता है। कलश सुख, सुविधा, समृद्धि प्रदान करने वाला और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। घट यानी कि कलश शक्तियों का आवाहन कर उसे सक्रिय करना और नवरात्रि में भी कलश स्थापना कर समस्त शक्तियों का आवाहन किया जाता है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं घट स्थापना में क्यों बोते हैं जौ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को ब्रह्मा जी और अन्नपूर्ण देवी का प्रतीक माना गया है और कहते हैं जौ को ही सृष्टि की सबसे पहली फसल माना जाता है। घट स्थापना के समय जौ यानी कि ज्वारे बोए जाते हैं और फिर सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। जौ अन्न यानी कि वो ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, इसलिए सर्वप्रथम इसका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्र घट स्थापना की सामग्री क्या है। तो सबसे पहले जौ लगेगा बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र जिसमें हमको जौ बोना है और सप्त धान यानी कि 7 प्रकार के धान, स्वच्छ मिट्टी या मिट्टी के तांबे का कलश, साथ ही में एक ढक्कन भी और कलावा, नारियल, लाल पुष्प, सिंदूर, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, ये हमको कलश में जो लगाए जाते हैं ऊपर, उसके लिए इत्र,
सिक्का, अक्षत, सुपारी, लाल कपड़ा, लौंग, इलायची, पान, दूर्वा, मिठाई और धूप, अगरबत्ती। तो ये थी घट स्थापना की सामग्री। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पूजा विधि। तो सबसे पहले नवरात्रि में पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। समय का खास ध्यान रखें और मिट्टी के पात्र में एक परत खेत की स्वच्छ मिट्टी डालें। मिट्टी को अच्छे से छान लें और उसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं उनको पहले से थोड़ा सा पानी में भिगो के रखें। अब व्रत का संकल्प लेकर ईशान कोण में पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और देवी दुर्गा की फोटो की स्थापना करें। इसके लिए सबसे पहले अक्षत रखें, उसके ऊपर फोटो या फिर प्रतिमा कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल, दूर्वा, अक्षत, सुपारी, सिक्का, रोली, चंदन डालें। कलश पर मौली बांधें, उसमें आम या अशोक के 5, 9, 7 पत्ते लगा दें। अब कलश के ऊपर लाल चुनरी से बंधा जटा वाला नारियल रख दें। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी, वस्त्र रूपी कलावा बांध सकते हैं। नारियल को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, साथ ही इसमें त्रिदेव का वास होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के आगे स्थापित कर दें। तो घट स्थापना मंत्र और सप्त धान बोने का मंत्र, कलश पर नारियल रखने का मंत्र, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उससे देखकर आप पढ़कर और ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना नियम क्या है ये जान लेते हैं। घट स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 समय शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इस अवधि में कलश स्थापना न कर पाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। घर में घट स्थापना करते हैं तो 9 दिन तक नियम रूप से माँ की पूजा होनी चाहिए। सुबह शाम आरती करें और भोग लगाएं। नवरात्रि में विशेष तौर पर पवित्रता का ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल माँ दुर्गा की सवारी क्या है और उसका क्या महत्व है। तो इस वर्ष शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। तो ऐसी मान्यता है कि जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं और इस साल माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। जब आप नोट कर लीजिएगा कि नवरात्रि की सारी स्थिति कब, कौन से दिन और माता के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्र प्रतिपदा तिथि प्रारंभ की दिन सोमवार से हो रहा है और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा नवरात्र 27 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। और तीसरा नवरात्र 28 दिसंबर दिन बुधवार को है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। और चौथा नवरात्र 29 सितंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पांचवा नवरात्र 30 सितंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र 1 अक्टूबर दिन शनिवार को, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और सातवां नवरात्र 2 अक्टूबर दिन रविवार, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। और 8वां ये सोमवार को पड़ रहा है, इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। और 9वीं तिथि यानी कि आखिरी नवरात्र 4 अक्टूबर को दिन मंगलवार को है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है और कंजक का आयोजन भी किया जाता है। और 5 अक्टूबर दिन बुधवार को माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा और इस दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। तो शारदीय नवरात्र से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली आने वाली और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।